गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। साधना की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपनी अगली कड़ी में करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ आसन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब हमारे चलने और बैठने के पोस्चर्स गड़बड़ होते हैं या हम बहुत देर तक चेयर या कंप्यूटर पे बैठ कर के काम करते हैं या हमारे कुछ भी ऐसे फिजिकल जो पोस्चर हैं जो हमारी शरीर के बैलेंस को बिगाड़ते हैं, तब हम ये प्रॉब्लम होती है। तो आइए देखते हैं हम कि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कौन से आसन कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएं और मुट्ठी को बंद करते हुए धीरे धीरे मुट्ठी को क्लॉकवाइज। जितना मूवमेंट स्लो होगा उतनी ज़्यादा बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमें फ्लैक्सिबिलिटी ही बढ़ानी है। 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स करें, लंबा सांस भरें, अच्छे से रिलैक्स करें। अगली क्रिया दोनों हाथ सामने की तरफ। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए कोहनी को अंदर की तरफ मोड़ें और फिर सांस भरते हुए हाथ को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस को छोड़ते हुए कोहनी को अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर सांस भरते हुए हाथों को सामने, सांस को बाहर छोड़ें और फिर सांस भरें। रिलैक्स करें, लंबा गहरा सांस खूब अच्छे से रिलैक्स करें और दोनों हाथों को कंधे पर रखें, कोहनी एक दूसरे से मिली हुई। अब सांस भरते हुए धीरे से कोहनी को सर तक ले जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। मूवमेंट जितना स्लो होगा बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी उतनी बढ़ेगी और हमें हर क्रिया के साथ सिर्फ और सिर्फ फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ानी है। हमारे फिजिकल पोस्चर बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम ध्यान दें कि हमारी श्वासों की गति क्या होगी हर एक्सरसाइज के साथ, हर क्रिया के साथ। रिलैक्स करेंगे। अब इसी क्रिया को उल्टी तरफ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस भरते हुए कोहनी को सर तक ले आएं और फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। 1 रिलैक्स करें, लंबा सांस अच्छे से रिलैक्स करें। अब सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएं और छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ। यदि हमें चक्कर आता है स्पॉन्डिलाइटिस में तो हम गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे, सिर्फ पीछे ले जाएंगे और ढीला छोड़ते हुए सामने ले आएंगे। शरीर के जिस अंग की क्रिया हो रही है उसमें जो भी तनाव, खिंचाव, सुख या पीड़ा है उसके साथ हो ये हम योग कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम निरंतर अपने से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
पैरों को दाईं तरफ ले जाएं। छोड़ते हुए रिलैक्स करें। मूवमेंट जितना स्लो होगा हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी बढ़ती है और हमें फ्लेक्सिबिलिटी ही बढ़ाना है। सांस भरते हुए अपोजिट रिपीट करें। क्रिया को 5 से 7, 7 से 10 बार धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ा सकते हैं। लेट जाएंगे अपनी जगह पे। दोनों पैरों को मिला लें और सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और पैर के टो को नीचे की तरफ खींचें। पूरे शरीर को एक तनी हुई रस्सी के समान खड़ा करें। देखें हमारी पूरी बैकबोन स्ट्रेट होती है। छोड़ते हुए रिलैक्स करें। पुनः एक बार क्रिया को रिपीट करें। सांस भरें, पैर के टो को नीचे की तरफ खींचना है और हाथों को सर से ऊपर ले जाएं। पूरे शरीर को एक तली हुई रस्सी के समान खड़ा करना है। होल्ड करें। जितनी देर रोक के रख सकते हैं अपने आप को उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और फिर सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स करें। दोनों हाथों को कंधे के सीध में ले आएं। अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। नमस्कार की मुद्रा में और फिर छोड़ते हुए दोनों हाथों को से अपने कंधे को पकड़ने का प्रयास। भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। पूरा तनाव और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने कंधे को पकड़ने का प्रयास। लंबा सांस खूब अच्छे से रिलैक्स करें। अब दोनों हाथों की हथेली जमीन पे रखें, पैरों को मिलाएं। सांस भरते हुए पैर के टो को धीरे धीरे दबाएं। तो पंजा, एड़ी, घुटना, थाई, कमर, पेट, छाती, कंधे, कोहनी, कलाई, हथेली सर तक सांस ले जाएं। पूरे शरीर को पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी से लगाएं। सर के पिछले हिस्से को जमीन से लगाएं और अपनी फोरहेड आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे। तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं। हथेली आसमान की तरफ। रिलैक्स करें। इस क्रिया को दोबारा से देखें।
पैर के टो को नीचे की तरफ खींचना है और पूरे शरीर को धीरे धीरे कड़ा करके जमीन से लगाना है। सर के पिछले हिस्से को दबाएं जमीन पे और अपने फोरहेड आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे। जितनी देर रोक करके रख सकते हैं उतना हमारे लिए लाभ होगा। फिर धीरे धीरे सर को ढीला छोड़ें, सांस ढीली, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। और अब उनकी तरफ लेट जाएंगे। अगली क्रिया करेंगे अर्ध भुजंगासन। दोनों हाथ कंधे के पास, सांस भरते हुए धीरे से कंधे से ऊपर की तरफ उठाएं। ध्यान रखें, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो पूर्ण भुजंगासन नहीं करेंगे, पूरा नहीं उठेंगे। सिर्फ कोहनी को जमीन से लगा करके गर्दन से ऊपर की तरफ उठना है। रिलैक्स करें। रिलैक्स करें। तो इस क्रिया को हम लोग धीरे धीरे 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10 बार रिपीट करेंगे। जैसे जैसे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी, देखेंगे हमारी समस्या खत्म हो जाती है। मित्रों, हमारा शरीर जो है वो बहुत विचित्र है। इसके निर्माण में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे यंत्र हैं कि जो शरीर को स्वयं स्वस्थ कर लेते हैं। हमें किसी बाहर की सहायता की या किसी दवा इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। केवल इसके कुछ जो नियम हैं उसको समझने की आवश्यकता है और उस पर चलने की आवश्यकता है। बाकी कार्य शरीर स्वयं अपना कर लेता है। तो नियमित योग का अभ्यास करें, अच्छा भोजन लें, सुपाच्य भोजन लें और अपने को स्वस्थ रखें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें, सहयोगी बनें।